तो मेरे तो आज अपना न्याय की बात है कि मैंने क्या अन्याय ऐसा किया। उत्तराखंड में उस लड़की को ले आया, SIT को सौंप दिया, सारी जांच आगे हो गई। और एक बात बता दूं आपको, ये पटकते रह गए 3 साल तक, CBI जांच नहीं करा पाए। अरे मैंने सबके सहयोग से CBI जांच करवाई। ये बनना था, प्रभु का विधान था। अगर उर्मिला उस ऑडियो को पब्लिक डोमेन में नहीं लाती तो शायद में आज भी CBI जांच संभव न होता। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उस लड़की को, जिस लड़की के माध्यम से आज CBI जांच हुई। जो मांग हमारी पुरानी मांग थी, ये मेरी भी थी, ये उन्हीं की नहीं, ये मांग मैंने उठाई। CBI जांच की मैंने कही पहले भी कि भाई CBI सरकार को CBI जांच कर देनी चाहिए। स्वामी जी, इस पूरी घटना में आपने उर्मिला सनावर को सरकार तक लेकर के आए, पुलिस तक लेकर के आए, लेकिन उसके बावजूद आपको कालनेमी तक का संदर्भ से संबोधित किया गया। इसकी पीड़ा है आपको? बहुत ज्यादा। इसलिए है, मैं वही कह रहा हूं, मेरे अपनों ने अपने परिवार के लोगों ने, मैं सच कह रहा हूं, मेरे परिवार के लोगों ने मुझे जो नहीं कहना था वो कह दिया। मतलब वो भूल गए किस राज्य का संस्थापक हूं मैं। सन 78 में मैंने इस राज्य के लिए 21 दिन की भूख हड़ताल के घंटा कर देहरादून में। 92 में मैंने जब इस तराई में पंजाब का आतंकवाद था, 1 महीने की यात्रा की मैंने, सब लोग भूल गए। हजारों बेटियों को बचाया मैंने लव जिहाद में, अन्य जिहादों में। मैं हर बेटी के साथ, बेटी बेटी होती है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बेटी बेटी होती है, हर बेटी के साथ खड़ा हूं मैं। स्वामी जी, उर्मिला को यहाँ लाने से पहले आपने उर्मिला की बात मुख्यमंत्री से भी करवाई थी, ये बात आई थी सामने? नहीं, ये बात निकली थी सामने। हमें भी, आपने कहा जैसे आपके भी सोर्सेज होते हैं, पता चलता है, तो हमारे भी अपने सोर्सेज हैं, हमें पता लगा था। तो उस बारे में भी तो बताइए, इसका जिक्र आपने कभी आज तक किया नहीं? जब मैंने कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं कराई, मैं स्वयं गया। अगर वो मुख्यमंत्री से बात कर लेती तो उसे उत्तराखंड आराम से आ जाती हो। तो फिर पुलिस का भय कहाँ था? जब मुख्यमंत्री बात कर रहे हो तो फिर पुलिस कहाँ से आ गई जी? ये गलत है। ये पता नहीं किसने चला दिया, किसने, कोई मुख्यमंत्री से बात नहीं। हाँ, यहाँ तक मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, मैंने पुलिस से जरूर बात की कि भाई तुम्हें उसे सुरक्षा देनी पड़ेगी, भाई उसे तुम्हें पर्दाफाश नहीं करना पड़ेगा। ये बात मैंने जरूर कही। पुलिस में सभी, चाहे कप्तान हो, यहाँ के कप्तान हो, चाहे हरिद्वार के कप्तान हो, ये नहीं कि मैंने नहीं कहा, मैं उसको सीधे लाया रही। मैंने पुलिस से स्पष्ट कह दिया था कि भाई मैं पूरा प्रयास करूंगा, मैं उसे लाऊंगा, पर भैया उसे पर्दाफाश मत करना। ये मैंने बात कही। स्वामी जी, आपने उर्मिला सनावर को ढूंढ लिया, ये कोई रणनीति थी जिसे पुलिस भी ढूंढ पाए, उसको स्वामी दर्शन भारती ढूंढ लेते हैं, ये रणनीति थी या आपकी काबिलियत? नहीं, मेरा दुर्भाग्य था। क्यों? मेरा दुर्भाग्य था, ये मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे मेरे लोगों ने दलाल, मेरे लोगों ने कालनेमी, मेरे लोगों ने चोर, डकैत, बस जो अब शब्द डिक्शनरी में नहीं है वो मेरे लोगों ने कहे। तो ये तो मेरे तो दुर्भाग्य था, वो सौभाग्य किसी और का हो गया। अब आप पछता रहे हैं क्या करके? हैं जी? पछता रहे हैं उर्मिला सनावर को यहाँ लाकर के? आप पछता, अब कर लिया, अब क्या पछताना हो? अब तो हो गया कांड, अब पछताने से क्या फायदा है? अच्छा, एक सवाल पहले भी ये आया था कि आज अंकिता को लेके पंचायत चल रही है, क्या आप उस पंचायत में जाएंगे? ना। क्यों? इसलिए कि मैंने पहले भी कह दिया था आपको, मैं भी दिखा सकता हूं आपको कि अंकिता की हत्याकांड का पहला खुलासा मैंने किया, तब मर गए थे ये लोग। राजनीति करनी है, विधानसभा जाना है, मुख्यमंत्री बनना है, इसके लिए मैं नहीं हूं। तब कहां गए थे लोग? तो राजनीति के तो आप भी थे, आपकी लालसा नहीं है मुख्यमंत्री बनना? ना प्रभु, अगर मेरी लालसा होती मेरे भगवान जी, तो मैं कब का मुख्यमंत्री बन गया होता। या मैं उस योग्य नहीं था। मैंने ये स्वीकार कर लिया, मैं राजनीति के काबिल नहीं हूं। लेकिन आपकी ये पीड़ा हो रही है कि वहाँ पंचायत हो रही है, उसकी जगह श्रेय आपको दिया जाना चाहिए ना। मैं से देखो, उस श्रेय मुझे देंगे तो राजनीति खत्म नहीं होगी। तो आज फिर आपकी मेन मुद्दा क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मेन मैंने यही कहा, आप सुना कि मेरी अब जो घटना मेरे साथ घटी, जिस तरह से मैं सनावर को लाया, उसके बाद जो जनता ने मुझे ट्रोल किया, गालियां बकी, जितना भी जनता ने, जनता तो अपने लोग थे, बहकाव में आ गए। पर एक बात जरूर था कि उत्तराखंड को नेपाल की तरह यहां भी जनजीवों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा था। और मुझे पता है, क्योंकि मैं एक आंदोलनकारी हूं, मुझे पता है महोदय, करने वाले कांड कर जाते हैं। पुलिस का डंडा किस पे चलता है? नौजवानों पे चलता है।
तो हो ना हो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता कौन भड़काने की कोशिश कर रहा है जी को? भाई देखिए, खुल के बताएं स्वामी जी, आप खुल के बोल रहे हैं। हाँ मैं खुल के बोल रहा हूँ। देखिए बेबाक बात यह है भाई, बहुत सारे लोगों, मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग विधानसभा के नजदीक पहुंच गए थे, बहुत सारे लोग मंत्री बनने की कगार पे थे, तो स्वभाव का उन लोगों का। उर्मिला नहीं, एक तरफ सीबीआई जांच, उर्मिला लाओ, उर्मिला कहां गई? उर्मिला आई तो हमारे पे बरस पड़े, क्यों भाई? इसका मतलब दाल में कुछ काला है, सही न्याय नहीं, सही लड़ाई नहीं है। स्वामी जी एक अंतिम सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम राजनीति के लिए नहीं बने हैं, शायद मैं राजनीति कर भी नहीं रहा हूं, लेकिन जब भी आप निकलते हैं, जब भी आप बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं राजनीति से लेना देना होता है। आप पूरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को सपोर्ट करते हैं। मैं आपकी बात का समर्थन जी बिल्कुल करूंगा, क्योंकि आपने जो बात कही महत्वपूर्ण है, वो बात हो रही है। हमने लफ्ज़ियात पे काम किया, सरकार ने लफ्ज़ियात पे कानून बनाया, हमने लैंड ज़ियात पे काम किया, सरकार लैंड ज़ियात पे काम कर रही। तो लोग ये सोचते होंगे या तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूं या वो मेरे लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये नहीं, ये मेरा धर्म है। मैं अपने अच्छा स्वामी जी, आपने सोशल मीडिया पोस्ट पे एक बात लिखी थी कि इस अंकिता भंडारी हत्याकांड का सबसे पहले खुलासा मैंने किया। मैं हाथ दूंगा आपको। हाँ है सोशल मीडिया पोस्ट पे आपके पेज पर डला हुआ है। जी जी। और आपने ये भी लिखा है इसका अंत मैं ही करूंगा। मैंने किया? हाँ नहीं किया, मतलब हो गया क्या? वीआईपी सामने आ गया। देखिए अंत क्या कहा मैंने लिखा था उस दिन, आपने ये भी बात जो जिस तरीके से लिखी है कि इसका अंत मैं करूंगा, तो हम क्या माने जब तक के वीआईपी नहीं सामने आ जाता कि कौन है तो उसके खिलाफ। देखिए मैंने पहले उठाई, इसको लाया, और मुझे भरोसा है वीआईपी हो या कोई कितना भी ताकतवर आदमी हो, एक बात बताओ तुम्हें, वो बचेगा नहीं। आप मानते हैं कि इस पूरे मामले में कोई वीआईपी तो है? है, आप सब देखो जनता है, जहां आप जैसे लोग सब नहीं, अगर वीआईपी ना होता, कोई वरिष्ठ आदमी ना, वीआईपी हम किसे कहें आज की डेट में? हर आदमी वीआईपी है, हर जगह वीआईपी है, उद्योगपति वीआईपी है, हर जगह जाओ ये वीआईपी है। मैं वही कर रहा हूँ, वीआईपी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम उस वीआईपी की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं, अगर किसी राजनीतिक दल से कोई वीआईपी होगा निश्चित पकड़ा जाएगा। अब तो पकड़ना ही पड़ेगा। सीबीआई को अपना भरोसा देश की जनता को देना होगा, उत्तराखंड की जनता को देना होगा। अगर सीबीआई भी ऐसी नाकाम हो गई तो क्या फायदा है उस सीबीआई का? सीबीआई की प्रतिष्ठा अंकिता भंडारी केस पर दांव पर है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को आप।